हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न इंग्लिश विद मीनाक्षी। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, जिसका स्टूडेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम मॉडल वर्ब्स तो हमने सभी जगह पढ़ लिए हैं बट समझ में कहीं से नहीं आया है। सो डोंट वरी, आज की इस डिटेल वीडियो में मैं आपको पूरे मॉडल वर्ब को क्लियर करूंगी कि भाई कैसे यूज़ करना है, किसका कब यूज़ होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मॉडल वर्ब की अगर बात आई है तो आपको सबसे पहले तो पूरे मॉडल वर्ब्स पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरे मॉडल वर्ब्स पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होते कौन कौन से हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। अब देखिए, अगर हम लोग कभी मॉडल वर्ब की बात करें तो मॉडल वर्ब सबसे पहले तो जो मेन होते हैं वो होते हैं 12 मॉडल वर्ब पूरे होते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर में हम लोग ले लेते हैं कैन, कुड, नेक्स्ट है विल बी, एबल टू, नेक्स्ट है शुड, मस्ट एंड ought टू, नेक्स्ट है हैज, हैव टू, हैड टू एंड लास्ट है विल हैव टू। ओके, और लास्ट पेयर है यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। अब इनमें से जो वाला यूज आपको पता है, जिसका यूज करना आप लोग जानते हो, उसको आप स्किप कर सकते हो। अब फर्स्ट पेयर जो है वो ये बोलता है कि भाई जब कभी भी हम लोग हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को शो करें, मतलब जो भी काम हम लोग कर सकते हैं। अब 3 हैं तो अलग अलग टेंसेस में यूज होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई अभी के समय में, मतलब प्रेजेंट के समय में अगर मैं कोई काम कर सकती हूँ, वहां पर आपको कैन का यूज करना है। ओके, वहीं अगर पास्ट की अगर हम लोग बात करें कि मैं कोई सा काम कर सकती थी, वहां पर आपको कुड का यूज करना है। और विल लग रहा है मतलब मैं कोई सा काम कर सकूंगी, वहां पर आपको विल बी एबल टू का यूज करना है। जैसे कैन मतलब होता है सकता है, कुड मतलब होता है सकता था, और विल बी एबल टू का मतलब होता है सकूंगा। ओके, ये 3 हो गए आपके। अब नेक्स्ट ये समझिए कि कैन, कुड, विल बी एबल टू का यूज सिंपल आपको जब करना है जब आप अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात करें कि भाई मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मैं खाना पका सकती हूँ, अब ऐसा काम मैं आपको बता रही हूँ जिसमें शो हो रहा है कि भाई मैं अभी के समय में खाना पका सकती हूँ, मतलब सेंटेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट का है, सकती हूँ, इसलिए हमें कैन का यूज करना है। ओके, मैं खाना पका सकती हूँ, आई कैन कुक फूड। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, अब इनका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन जो मॉडल वर्ब लग रही है वो आपको यूज करना है, फिर आपको यूज करना है मेन वर्ब, और आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। अब इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में इनका यूज कैसे होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट है हमारा कैन, कुड और विल बी एबल टू। कैन, कुड, लास्ट है विल बी एबल टू। अब कैन, कुड और विल बी एबल टू का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंस में होगा। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं जो भी काम कर सकती हूँ उसके लिए आपको कैन का यूज करना है। मैं जो भी काम बीते हुए समय में, मतलब पास्ट में कर सकती थी, जो मेरी एबिलिटी थी कि मैं ऐसा कर सकती थी, जैसे पहले मैं इंग्लिश बोल सकती थी पर अभी नहीं बोल सकती, सो आई कुड स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई कांट। विल बी एबल टू मतलब जो भी काम मैं कर सकूंगी, जो भी काम मैं आने वाले समय में कर सकूंगी। ओके, ये 3 आपके मॉडल वर्ब हो गए। पहला कैन, कुड और विल बी एबल टू। कैन मतलब जो काम कर सकते हैं, कुड मतलब जो काम कर सकते थे, और विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में जो काम करने की आपकी हिम्मत होगी। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं गाड़ी चला सकती हूँ, सो आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। मैं कार चला सकती थी, कुड का यूज होगा, आई कुड ड्राइव कार। पर वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैं आने वाले समय में कार चला सकूंगी, सो आई विल बी एबल टू ड्राइव कार, आई विल बी एबल टू ड्राइव कार। सिंपल सा फंडा है। कैन यूज होगा प्रेजेंट के लिए, जो भी काम अभी के समय में आप कर सकते हैं। कुड यूज होगा पास्ट के लिए, जो भी काम आप बीते हुए समय में कर सकते थे। विल बी एबल टू यूज होगा फ्यूचर के लिए, जो भी काम आप लोग आने वाले समय में कर सकोगे। ओके, ये 3 आपके मॉडल वर्ब हो गए। नेक्स्ट पर फोकस करिए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा भाई शुड, मस्ट और ऑट टू। नेक्स्ट है आपका
शुड, मस्ट और ऑट टू। अब देखिए शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट मतलब होता है चाहिए, और ऑट टू मतलब भी होता है चाहिए, ऑट टू मतलब भी होता है चाहिए। तीनों के अलग अलग यूज है, तीनों का मतलब चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सेम है, तीनों का अलग अलग यूज है। अब शुड का मतलब देखिए, जब कभी भी हम लोग किसी को एडवाइस दे, अगर हम बोले कि भाई आपको तो ऐसा करना चाहिए, अब आपको डे टू डे लाइफ में हर कोई इंसान आते हुए एडवाइस दे देता है कि बेटा आपको तो पढ़ाई करना चाहिए, आपको 12th में अच्छे नंबर लाना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, ऐसे हर कोई आपको आते जाते एडवाइस जरूर दे रहा होगा। अब शुड मतलब एडवाइस, जब कभी भी कोई किसी को सलाह दे या आप किसी को सलाह दे, वहां पर आपको शुड का यूज करना है। ओके वहीं अगर मस्ट का यूज देखें, अगर हम बोलें कि आपको तो इंग्लिश बोलना चाहिए, अब यू शुड स्पीक इंग्लिश, सभी को पता है, पर वहीं अगर मैं बोलूं कि आपको इंग्लिश बोलना ही चाहिए, यहाँ पर ही छुपा हुआ है, आपको इंग्लिश बोलना ही चाहिए, मतलब इंग्लिश बोलना अब कंपलसरी है। ठीक है, इसमें हल्की फुल्की एडवाइस कि बेटा आपको आना चाहिए, ओके आपको डेली स्कूल आना चाहिए, पर वहीं अगर मैं बोलूं कि आपको डेली स्कूल आना ही चाहिए, ये एक कंपलसरी चीज की बात कर रही हूँ कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। नॉर्मल है, हल्का फुल्का है तो ओनली शुड, बट वहीं अगर आप जोर देके बोल रहे हो कि ऐसा करना ही चाहिए, वहां पर मस्ट का यूज होगा। वहीं अगर ऑट टू की बात करें तो ऑट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए। अब इसका यूज देखिए, जब कभी भी आप लोग मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करें, जैसे आपको रूल फॉलो करना चाहिए, आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए, ये ऑट टू फॉलो द रूल्स। अब इनके सेंटेंसेस देखिए, इनका बनाने का तरीका भी वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको मॉडल वर्ब, मतलब जो भी वर्ब आ रही है, जो भी सेंटेंस आपको सुनने में आ रहा है, जैसे अगर आप बोले कि आपको आना चाहिए, शुड का यूज होगा, मैं आ सकती हूँ, कैन का यूज होगा, मैं बोल सकती थी, कुड का यूज होगा, ऐसे आपको समझना पड़ेगा, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है मस्ट और ऑट टू, इनके सेंटेंसेस देखिए, अगर मैं बोलूँ कि भाई कि मुझे खाना पकाना चाहिए, ये एक एडवाइस है खुद के लिए कि मुझे खाना पकाना चाहिए, आई शुड कुक फूड, मुझे खाना पकाना ही चाहिए, मतलब अब तो जरूरी है, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे खाना पकाना ही चाहिए, आई मस्ट कुक फूड। वहीं अगर आप बोले कि मुझे खाना पकाना चाहिए, नॉर्मल है, हल्का फुल्का है, शुड और ऑट टू में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो आई ऑट टू कुक फूड। मुझे ड्राइंग बनानी चाहिए, मुझे ड्रॉ करना चाहिए, आई शुड ड्रॉ। मुझे यहाँ आना चाहिए, आई शुड कम हियर। तुम्हें स्कूल समय पर जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें समय पर स्कूल जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम, और तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 3 की, सो इसका यूज ईजी है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम बोले, नेक्स्ट है हैज टू और हैव टू, फिर है पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू। अब यहां पर देखिए, समझिए इसको, हैज टू और हैव टू मतलब जो भी काम आपको करना है, जो भी काम आपको करना है या करना पड़ता है, इसका एक ही समझ लेते हैं, जो भी काम आपको करना पड़ता है। पड़ता है मतलब, अब पड़ता है के सेंस में ऐसा कोई ऐसा काम आपको सुबह से शाम तक जरूर करना पड़ा होगा जो आपका मन नहीं था पर आपने मजबूरी में किया, जैसे मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा काम जो आपको डेली बेसिस पर करना पड़ता है, जैसे मुझे तो भाई डेली झाड़ू लगाना पड़ता है, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता पर मेरी एक मजबूरी है कि मुझे करना पड़ता है, वहां पर आपको हैज और हैव टू का यूज करना है। वहीं अगर पास्ट की सेंस में बोलूं कि मुझे तो ऐसा काम करना पड़ता था पर अभी नहीं पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता था, जैसे मुझे डेली उसे कॉल करना पड़ता था, आई हैड टू कॉल हिम डेली, पर अब उसी का सामने से कॉल आ जाता है। मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी डेली, बट नाउ मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू स्टडी। ओके, विल हैव टू समझ में ही आ रहा है कि जो भी काम आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा। आज मम्मी नहीं है तो तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, सुन लिया, आज मम्मी नहीं है तो तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, पड़ेगा इन द सेंस विल हैव टू।
ओके, मदर इज नॉट हियर, मम्मी अभी घर पर नहीं है, सो आपको खाना पकाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कुक फूड, यू विल हैव टू कुक फूड, तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू ऑल वर्क, यू विल हैव टू डू ऑल वर्क। अब इनके सेंटेंसेस बनाना तो इजी है। हैज टू और हैव टू का यूज, अब देखो अगर आप कभी भी आई, वी, यू या दे की बात करें तो वहां पर आपको हैव का यूज करना है, ठीक है, आपको वहां पर हैव का यूज करना है। पर अगर कहीं आप बोले कि ही, शी, इट या नेम, ऐसे कैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वहां पर आपको हैज का यूज करना है। पास्ट में तो हैड टू ही है, एक ही है, तो सबके साथ में यही यूज होगा, और विल हैव टू भी सभी के साथ में यूज होगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे तो साइकिल चलाना पड़ता है, आई हैव टू राइड बाइसिकल। अगर मैं बोलूं मुझे डांस करना पड़ता है, मेरा मन तो नहीं करता पर मुझे डांस करना पड़ता है, आई हैव टू डांस। सीता को डांस करना पड़ता है, अब सीता की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, नेम आ रहा है, तो सीता हैज टू डांस। सीता को डेली डांस करना पड़ता है, जो भी काम आपको डेली बेसिस पर करना पड़ता है वहां पर आपको हैज टू, हैव टू का यूज करना है। जो भी काम आपको करना पड़ता था पास्ट में पर अभी नहीं करना पड़ता है वहां पर आपको हैड टू का यूज करना है, और जो भी काम आपको करना पड़ेगा वहां पर आपको विल हैव टू का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है आपका यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। लास्ट है यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। अब यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू तीनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे एक है यूज्ड टू, नीड टू और नेक्स्ट है डेयर टू। अब यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू मतलब किया करता था, किया करता था। अब इसका फंडा देखिए, जब कभी भी आप लोग अपनी पास्ट की हैबिट को शो करें, जब कभी भी आप लोग अपनी पास्ट की हैबिट को शो करें। पास्ट की हैबिट कैसे हैं? जैसे भाई बचपन में तो मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल इन माई चाइल्डहुड। मैं पहले इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं पहले पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच। जो भी काम आप लोग पहले किया करते थे, अब इसके लास्ट में किया करते थे आना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे मैं उससे बात किया करता था, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम। अब नेक्स्ट है नीड टू। नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड का मतलब होता है जरूरत, और नीड टू मतलब जो भी काम करने की जरूरत है, जरूरत है। जैसे मुझे तो इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है भाई, ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच इंग्लिश। राम को इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, राम नीड टू टीच इंग्लिश। अब ये एक मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए आपको राम नीड्स नहीं लगाना है। जो भी काम करने की जरूरत है, तुम्हें अभी आने की जरूरत है, यू नीड टू कम, यू नीड टू कम नाउ। तुम्हें अभी यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर नाउ। तुम्हें तो इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, योर इंग्लिश इज नॉट गुड। तुम्हें तो तैरने की जरूरत है भाई, यू नीड टू स्विम। तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हो, यू नीड टू डू एक्सरसाइज डेली। लास्ट है डेयर टू। डेयर टू मतलब जो भी काम करने की हिम्मत है, जो भी काम करने की हिम्मत है। अब हिम्मत है मतलब डेयर टू, जो भी काम करने की हिम्मत है। अगर आप बोले कि भाई मुझ में तो आने की हिम्मत है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, आई डेयर टू कम। डेयर टू जो भी काम करने की हिम्मत है। नीड टू जो भी काम आपको करने की जरूरत है। लास्ट है यूज्ड टू जो भी काम आप पास्ट में किया। मैंने डिटेल में बता दिए हैं। थोड़े से सेंटेंसेस की कमी हो गई होगी विदाउट स्लाइड, सो अगले वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।